गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, लास्ट सेशन में हमने आपको वह जन्मभूमि मेरी इस कविता का सारांश आपको समझाया था। इसी चैप्टर हमने आपको एक्सप्लेन किया था, कवि के बारे में हमने आपको समझाया था। तो आज हम चैप्टर के आधार पर यानी कि पैराग्राफ वाइज क्वेश्चन आंसर्स सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद आप इन क्वेश्चन आंसर्स को अपनी नोटबुक में लिखेंगे तथा वर्कबुक में भी कंप्लीट करेंगे। वर्कबुक में आप पेंसिल का यूज़ करेंगे और जिस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो हम आप उस क्वेश्चन की जो प्रॉब्लम जो आती है हम उसको स्कूल ओपन होने पर सॉल्व करेंगे। सो आपको परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो आइए देखते हैं फर्स्ट पैराग्राफ कि वह जन्मभूमि मेरी। इस पैराग्राफ के आधार पर हम सॉल्व करते हैं फर्स्ट पैराग्राफ के क्वेश्चन आंसर्स कि हिमालय की क्या विशेषता है। तो हिमालय की यह विशेषता है कि यह सबसे ऊंचा पर्वत है जो भारत के उत्तर में एक सैनिक की भांति स्थित है और वह इतना ऊंचा है कि उसे देखकर ऐसा लगता है कि वह आकाश को छूने का प्रयास कर रहा हो। सेकंड, कवि ने सिंधु के संबंध में क्या कहा है। सिंधु में समुद्र। तो कवि ने सिंधु के संबंध में कहा है उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि वह भारत भूमि के चरणों के नीचे या पैरों के नीचे निरंतर झूम रहा हो और उसमें लहरें उठ रही हों। त्रिवेणी में कौन कौन सी नदियाँ आती हैं। तो त्रिवेणी में बच्चों गंगा, यमुना और सरस्वती नदियाँ आती हैं जो कि इलाहाबाद में जाकर मिलती हैं। उपरोक्त पंक्तियों का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। तो मूल भाव तो हम आपको पहले से ही स्पष्ट कर चुके हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए कि भारत के उत्तर में ऊंचा हिमालय स्थित है, यानी कि फर्स्ट पैराग्राफ का फोर्थ क्वेश्चन, जो आकाश को चूमता हुआ यानी कि उसको छूता हुआ प्रतीत हो रहा है और दक्षिण में झूमता हुआ जो सागर है वह भारत के चरणों को धो रहा है और भारत देश में गंगा, यमुना तथा सरस्वती जैसी पावन नदियाँ बहती हैं और इन सब की जो सुंदरता है वह अद्भुत है, देखने योग्य है, दर्शनीय है। सेकंड पैराग्राफ, वह जन्मभूमि मेरी वह मातृभूमि मेरी। इस पैराग्राफ के आधार पर आइए सॉल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कि भारत के झरनों की क्या विशेषताएं हैं। तो भारत के जो झरने हैं वो भारत की पहाड़ियों में स्थित हैं और निरंतर भारत की जो पहाड़ियों से जो झरने हैं वो निरंतर नीचे की ओर जा रहे हैं, यानी कि जो झरने हैं वो बह रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन, भारत में बहने वाली पवन की क्या विशेषता है। तो भारत में जो बहने वाली जो हवा है पवन, उसकी यह विशेषता है कि वह अत्यंत ही सुगंधित है जो कि हमारे तन मन को संवारती हुई हमें प्रसन्न करती है और हमारे मन को प्रसन्नता से भर देती है। कवि ने भारत को किन किन विशेषताओं से यानी कि किन किन विशेषणों से संबोधित किया है। तो कवि ने भारत को जन्मभूमि, मातृभूमि, पुण्यभूमि और स्वर्णभूमि जैसे विशेषणों से संबोधित किया है, यानी कि वे शब्द जो किसी की संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। तो इस चैप्टर में इन 4 शब्दों से इन विशेषणों से संबोधित किया है। उपरोक्त पंक्तियों के आधार पर भारत के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कीजिए। तो भारत का प्राकृतिक सौंदर्य वह अद्भुत है, देखने योग्य है। भारत की पहाड़ियों में से अनेक झरने बहते हैं जो जहाँ की झाड़ियों में चिड़ियाँ चहक रही हैं और भारत की जो घाटियाँ हैं उनमें जो कोयल की जो कूक है, ये जो आवाज़ है वह सुनाई दे रही है तथा यहाँ पर जो बहने वाली जो सुगंधित जो हवा है वह मन को प्रसन्नता से भर देती है। थर्ड पैराग्राफ, वह जन्मभूमि मेरी वह मातृभूमि मेरी, जन्मे जहाँ थे रघुपति। आइए देखते हैं इस पैराग्राफ के आधार पर क्वेश्चन आंसर्स कि रघुपति कौन थे। तो रघुपति अयोध्यापति महाराज दशरथ के पुत्र थे। उन्हें क्यों याद किया जाता है। तो इन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अनेक राक्षसों का वध किया था, यानी कि रावण जैसे महाप्रतापी और दुष्ट राक्षसों का वध किया था, इसलिए उन्हें याद किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन,
कवि को श्री कृष्ण का स्मरण क्यों हो रहा है? तो वे कहते हैं कि श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था। इनका जो पालन पोषण है वो नंद की पत्नी यशोदा ने गोकुल में किया था, और जिनके होठों पर मुरली विराजती है, और जिन्होंने जब अर्जुन मोह में फंस गए थे, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो उस समय भगवान कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया था तथा कर्म करने के लिए प्रेरित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम कौन थे और उन्होंने कौन कौन से कार्य किए? तो गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म चलाने वाले महापुरुष थे, जिन्होंने लोगों को करुणा और दया का संदेश दिया तथा जीवों पर दया रखने का उपदेश दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपरोक्त पंक्तियों के आधार पर भारत की महिमा का वर्णन कीजिए, यानी कि भारत की जो देश की जो विशेषताएं हैं उनका वर्णन कीजिए। तो भारत, वो कहते हैं, कवि कहते हैं कि जो भारत भूमि है वह इतनी पवित्र है कि जहाँ पर श्री राम, सीता, भगवान बुद्ध, भगवान कृष्ण आदि ने जन्म लिया है, इसलिए ये जो भारत भूमि है वो पवित्र कहलाती है। इसकी महिमा का जो वर्णन है वो अवर्णनीय है, यानी कि हम इसका वर्णन नहीं कर सकते। तो वे कहते हैं कि ये वही पुण्य भूमि है जहाँ पर श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाई थी और गीता का उपदेश दिया था। ये वही श्री राम हैं जिन्होंने दुष्टों का संहार किया था। सीता माता ने अपने पतिव्रत धर्म का पालन किया था, और भगवान बुद्ध ने दया और अहिंसा का मार्ग दिया था और लोगों को करुणा एवं दया का पाठ पढ़ाया था। तो इस प्रकार यह भूमि इतनी पवित्र है कि इस पवित्र भूमि पर देवता भी जन्म लेना चाहते हैं। तो बच्चों, हमने आपको इस चैप्टर की जो समरी है इनकी पैराग्राफ वाइज एक्सप्लेन कर दिया है, आपको क्वेश्चन आंसर्स भी समझा दिए हैं। अब आप इन क्वेश्चन आंसर्स को अपनी वर्कबुक में फिल करेंगे, और किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो हम आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, आज बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।